मेरे प्रियो, आनंद के साथ है, बहुत खुश हूँ। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो कहते हैं और क्या प्रभु में बढ़ते हैं। शरीर की बढ़ाई के बारे में नहीं कहते हैं, आत्मिकता में बढ़ाई है। प्रभु क्या चाहता है मालूम है, हमें बढ़ना है, इसके लिए क्या करना है वो खुद कहता है। पहला पत्रस 2 अध्याय का 2 वचन में, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई मेरा बेटा मेरा बेटी तुमको बढ़ना है, निर्बल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तुम्हें बढ़ना है, बालक में ही नहीं रहना। बच्चे जन्मने के बाद अगर 1 साल तक उसकी बढ़ोतरी नहीं है, क्या माँ बाप लोग उसको देख कर खुश होंगे? क्या ये बच्चों की बढ़ोतरी नहीं है, करोड़ नहीं लेता? इस प्रकार बच्चों को बढ़ना चाहिए। प्रभु भी अपने लोगों को देख के इसी प्रकार कहते हैं, वे बचपना नहीं रहना है, वे उनको आगे बढ़ना चाहिए। हमें बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? नए जन्म हुए बालक के समान एक खाने की वस्तु को प्रभु रखा है, जो निर्बल दूध, प्रभु का वचन। माँ के दूध में सब में जो सामर्थ्य है, उसमें मिलावट नहीं है। बच्चे बढ़ने के लिए बहुत ही अनिवार्य करके सब लोग इस प्रकार कहते हैं, नए जन्म में बच्चे के समान उस आत्मिक दूध को पर तुमको लालसा करना है। इस वचन पर हमें लालसा करना है। जितना वचन को पढ़ के वो अंदर जाने से ही आत्मिकता में मजबूत होंगे। जो वचन को पढ़ते हैं नहीं, जो वचन को अध्ययन नहीं करते हैं, उनकी आत्मिकता में कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। वचन साफ साफ कहता है, कैसे है नए जन्म में बच्चों के समान हमें लालसा करना है। बड़े बच्चों को भी कभी कभी दूध को वो लोग देते हैं, रात में 1 गिलास दूध पी के तुम सो जाओ बोलते हैं। कुछ बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन प्रभु कहते हैं नए जन्म हुए बच्चे के समान। जैसे बच्चे नए जन्म में बच्चे किस प्रकार रहते हैं, 3 महीना 6 महीना के बच्चों का कल्पना करके देखिए, घंटा घंटा में रोता है। क्या है? दूध के लिए। 3 समय ही दूध पिएगा ऐसा नहीं, या दिन और रात ऐसा भी नहीं, बार बार बच्चा रोता है। उस समय क्या कहते हैं, माँ को देके बच्चों को शांत कराओ, इस प्रकार उनको कहते हैं। नए जन्मे बच्चे के समान जैसे बार बार उस दूध के लिए वो रोता है, उसी के प्रकार वैसे ही इस वचन पर हमें प्यासा होना चाहिए। सुबह पढ़ लिए हैं, पर्याप्त है नहीं बोलना। 1 अध्याय पढ़ लिए हैं, पर्याप्त है नहीं बोलना है। इसलिए नए नियम, छोटे नए नियम को हाथ में रखकर यात्रा में जहाँ कहीं भी जाते हैं, बार बार उसको निकाल कर पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे तो आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होगा। वचन को ऊपर प्यास और चाहट आपको होना चाहिए। स्मिथ विकिल्सवर्थ ऐसे प्रभु का दास थे, ये मैन विथ 1 बुक ऐसे उनके बारे में कहते हैं। उसने बाइबल को छोड़ के अन्य किसी पुस्तक को कभी भी नहीं पढ़ा है। 15 मिनट में 1 बार बाइबल को पढ़ते थे। उनके साथ दोस्त लोग को कहते हैं, लोगों से बात करने के वक्त बीच में 10 मिनट में 1 बार वचन को पढ़कर वो क्या करते थे, फिर लोगों से बात करते थे। वचन पर इतना प्यासा होने के चलते परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़े कार्य को किए करके लोग उनके बारे में कहते हैं। यदि उनका समान नहीं भी है, जब कभी परमेश्वर के वचन का समय को निकाल के पढ़ के परमेश्वर में यदि बढ़ेंगे तो परमेश्वर में जरूर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद प्यास के साथ रहेंगे। अगर प्यास नहीं लगता है, बच्चे दूध नहीं पीता, इसका मतलब वो बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाइए, समथिंग रॉन्ग। वचन पर प्यास नहीं है, इसका मतलब कुछ पाप अंदर आ गया है। पाप अंदर आ गया तो वचन पर प्यास नहीं होगा, इसलिए ठीक करके दूर करना है। वचन पर प्यास और लगन के साथ ढूंढना चाहिए। ठीक है पिताजी, प्रभु जी, निर्बल तेरा वचन की दूध है, उसको पर प्यास रहने के लिए हमें तू अनुग्रह देना है। प्रभु, बार बार वचन को पढ़ के अध्ययन करके आगे बढ़ने में तू मुझे मदद कीजिए। उसके रुकावट के रूप में जो भी पाप है मुझसे दूर कीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन।